दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। वेलकम कीजिए कोडिंग ओटीटी के न्यू इनिशिएटिव कोडिंग ओटीटी प्लस का। कोडिंग ओटीटी प्लस आया है फैकल्टी सपोर्ट और 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। फैकल्टी सपोर्ट क्या है? जो आप पढ़ोगे हमारे प्लेटफॉर्म से उसमें कोई दिक्कत होगी, डाउट होगा, कोई कोड लिखने में एरर हो गया तो हमारे टीचर्स होंगे आपकी सहायता करने के लिए ऑफिस आवर में। 100% प्लेसमेंट के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, वो आपके हित के लिए ही हैं, वो आपको जानना होगा। चलिए कोडिंग ओटीटी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में अत्यधिक जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईटी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, कभी इस टेक स्टैक को, कभी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, हर बार अलग अलग कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको प्रत्येक कोर्सेज के लिए अलग अलग फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोडिंग ओटीटी आया है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म फ़ी का चार्जेज आपको दिखेगा। आप मंथली फ़ी पे कर सकते हैं। ईयरली प्लान है तो अभी दीपावली है, इसकी वजह से ईयरली प्लान पे हैवी डिस्काउंट्स आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट 5000 का डिस्काउंट है ईयरली प्लान पे। 4 साल का प्लान लेते हैं तो उसमें 15000 का डिस्काउंट है। तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उस प्लान को चूज़ करना है। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज़ करोगे तो OTT प्लस का पूरा एक्सेस आपके हाथ में होगा। क्या क्या है OTT प्लस पे, क्या नहीं है? एंगुलर है, PHP है, AWS क्लाउड है, बूटस्ट्रैप है, Node.js है, लारावेल है, MongoDB है, MySQL है, पाइथन है, रिएक्ट नेटिव है, कोटलीन है, जावा है, बहुत सारी चीज़ें, और भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो कोडिंग ओटीटी का जब आप सब्सक्रिप्शन हमसे लोगे तो ऐसा नहीं कि जो सामने आपको दिख रहा है सिर्फ उसके लिए आपने दिया है, नहीं, भविष्य में जितना भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी प्लेटफॉर्म पे उन सब का एक्सेस होगा आपके पास। तो यहाँ कोर्स का फ़ी नहीं देना है, यहाँ प्लेटफॉर्म का फ़ी देना है। तो एक तो इंडिविजुअली आप पढ़ सकते हो लैंग्वेज वाइज, और साथ ही साथ हमने रोड मैप और कोर्सेज भी डिज़ाइन कर दिए हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ना है तो आप कोर्सेज के फॉर्म में भी सीख सकते हो। थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप कोडिंग ओटीटी में एनरोल करोगे, यानी कि प्राइसिंग सेक्शन में से कोई भी कन्वीनियंट प्राइसिंग अगर आप चूज़ करते हो तो चूज़ करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे यहाँ से करना चाहते हो या आप OTT प्लस में रहना चाहते हो? देखिए, OTT प्लस तब चूज़ कीजिएगा जब आप ऑलरेडी IT प्रोफेशनल हो, नौकरी कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, या आपको पता है कि किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो OTT प्लस चूज़ करने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अभी जो दिख रहा है और भविष्य में जो पोर्टल पे अपडेट होगा उन सब का एक्सेस आपके पास होगा। लेकिन उनके लिए है जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि कब क्या पढ़ना चाहिए। बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो तो इसमें आपको 100% प्लेसमेंट हम आपको ऑफर करते हैं। ऐसा क्या खास बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बारे में जानते हैं। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे हमारे वेबसाइट पे तो आपको करिकुलम डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग OTT प्लस का अलग फ़ी है, नहीं। प्राइसिंग सेक्शन में से कोई भी प्राइस अगर आप चूज़ करते हो तो चूज़ करने के बाद अपने आप आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप OTT प्लस से पढ़ना चाहते हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो। एडमिशन लेने के बाद खुद ही आपके सामने आएगा। तो वैसे मैंने करिकुलम यहाँ से डाउनलोड कर लिया। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एकेडमिक कोर्स है, 36 मंथ का है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन में 3 साल देने वाले थे वो आप हमारे यहाँ दे दो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हो। उसके बाद फिर आप सोचते हो कि अब नौकरी करे, किस चीज़ की तैयारी करे, क्या नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 12th के बाद अगर आपने इंस्टॉलमेंट लिया है तो आपको पढ़ने से मतलब रखना है, एग्जामिनेशन देने से मतलब रखना है। आपके नौकरी के बारे में सोचने का काम कोडिंग OTT का होगा। ओके, चलिए समझते हैं। एनरोल करने के लिए 12th आप क्वालिफाइड होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, एटलीस्ट पास मार्क्स होने चाहिए आपके पास। थोड़ा सिलेबस के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जिसकी वजह से हम आपको इसमें प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। समझिए जरा ध्यान से। बहुत सुनते होंगे कि IT इंडस्ट्री के अंदर ले ऑफ होता है। एक बेसिक सा फंडा है कि आज के समय में अगर एक डेवलपर को 2-4 टेक स्टैक आता होगा या 1-2 टेक स्टैक आता होगा तो जनरली वो उसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। मान के चलिए आपको रिएक्ट आता है, नोड आता है, तो ऑफकोर्स आप इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी पे काम करोगे। इसका मतलब ये हो गया कि AWS क्लाउड पे कंपनी को काम करवाना है या एंगुलर पे कंपनी को काम करवाना है या पाइथन पे काम करवाना है तो इनके लिए अलग अलग डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे। लेकिन
एक ऐसा डेवलपर जिनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होती है, उनकी ले ऑफ नहीं होती है, क्योंकि वो कंपनी का कॉस्ट बचाते हैं। मतलब अगर कंपनी में रिएक्ट का काम आएगा तो आप खुद ही करके दे दोगे, पाइथन का काम आएगा तो खुद ही करके दे दोगे, जावा का काम आएगा तो खुद ही करके दे दोगे। तो आज के समय में अगर लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। इस वजह से आप ले ऑफ से बचते हो। तो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसा आपके करियर के लिए ज़रूरत है अभी और आने वाले फ्यूचर के लिए, उस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है। और एकेडमिक है, 3 साल का है, एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन, एक प्रॉपर टाइटल होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपके पास क्वालिफाई करने के बाद। देखिए टोटल 6 सेमेस्टर्स है, एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आप देख रहे हो ना, इसको पढ़ने के दौरान आपका वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट लेवल का, प्रोजेक्ट लेवल मतलब खुद को सिखाने लायक जितनी सीखनी चाहिए उस प्रकार का आप वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे, मतलब बिगनर लेवल का आप समझो। थर्ड जो सेमेस्टर है उसमें आप प्रोडक्ट बिल्ड करना सीखोगे। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में अंतर होता है। प्रोडक्ट का मतलब जब हम ये सोच के बनाते हैं कि भविष्य में हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो मिलियंस ऑफ यूजर यूज़ करेंगे, 1000 के रेस्पेक्ट में कैसा काम करेगा, करोड़ों के रेस्पेक्ट में कैसा काम करेगा। तो आप ऐसा समझो कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपका वेब डेवलपमेंट तो कंप्लीट होगा, थर्ड सेमेस्टर में आप उस वेब डेवलपमेंट में मास्टर कर लोगे। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीट करते ही आप इस लायक हो जाओगे कि ऐसा कोई डोमेन ही नहीं होगा दुनिया के अंदर जिस डोमेन का वेब एप्लीकेशन आप नहीं बना पाओगे। कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। सेमेस्टर 4 में आते हैं। सेमेस्टर 4 के अंदर जावा आप सीखोगे जिसमें आप एंड्रॉयड के ऐप्स बनाना सीखोगे, कोटलिन में भी आप एंड्रॉयड के ऐप्स बनाना सीखोगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, और स्विफ्ट आप सीखोगे जिसमें आप iOS के ऐप्स को बिल्ड करना सीखोगे, यानी कि एप्पल के फ़ोन्स के लिए ऐप्स कैसे बनेगा। तो ज़रा देखिए, तीसरा और चौथा सेमेस्टर होते ही आपका 2 प्लेटफॉर्म एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। मतलब आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। अब आते हैं 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर के सिलेबस में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। वैसे 5th सेमेस्टर में पाइथन के साथ आपका मैथमेटिक्स है, मशीन लर्निंग, AI है, डेटा साइंस है। आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिज़ाइन है तो ये सारी चीज़ें तो पढ़नी होंगी। जैसा कि आप जानते हो कितना फेमस है आज के समय में AI टूल्स वगैरह, तो उनको प्रैक्टिकली बिल्ड करना आप। उसके बाद AWS क्लाउड और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। AWS क्लाउड के बिना आप अपने सॉफ्टवेयर को स्केल नहीं कर पाओगे। स्केल का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों से मिलकर अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो आप नहीं बना पाओगे। साथ ही साथ अगर आपको मिलियंस ऑफ यूजर का ट्रैफिक हैंडल करना है अपने प्रोडक्ट पे, आप नहीं कर पाओगे। लाइव स्ट्रीम करना है लाखों यूजर्स के साथ तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप नहीं करोगे तो प्रोडक्ट बनने का उसमें बग्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा कोई डोमेन ही नहीं है जो आपका कवर नहीं होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। डोमेन के साथ साथ आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीटली हैंडल होगा, 3 ईयर का सर्टिफिकेशन होगा। और हाँ, सेमेस्टरली एग्जामिनेशन होते, एक सेमेस्टर के बाद एग्जामिनेशन होगा, फिर अगला सेमेस्टर के बाद एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन फीस में 625 रुपीज़ आपको पे करने को बोला जाता है। जहाँ से भी आप पढ़ोगे वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप +2 क्वालिफाई कर चुके हो या रिसेंटली आपने किया या आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हो, है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी एजुकेशन में आज के समय में समय देना ठीक है, वो एक नाम का डिग्री होगा आपके पास कि हाँ आपने BSc किया है, आपने BTech किया है, या आपने MCA किया है या मास्टर्स किया, नौकरी आपको इसी से लगेगा। तो अगर आप 12th क्वालिफाई हो तो आंख बंद करके अगर आप 36 मंथ दे सकते हो, पूरा 36 महीने हमारे साथ बिता सकते हो, तो बिना सोचे समझे इसमें एनरोल कर लीजिएगा। एनरोलमेंट करने के लिए कुछ अलग चीज़ नहीं करना है। जो भी प्राइसिंग आप चूज़ करोगे वहाँ से, हमारे वेबसाइट से, बाय डिफ़ॉल्ट उनमें से कोई भी प्राइसिंग अगर आपने चूज़ किया तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा इनरोलमेंट के बाद कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो या OTT प्लस करना चाहते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 100% प्लेसमेंट ऑफर होगा। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है और एग्जामिनेशन देने से, बाकी सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ दीजिए। और फैकल्टी सपोर्ट है। इतने बड़े कोर्सेज कीजिएगा, इतना ज़्यादा चीज़ पढ़िएगा, कोड लिखिएगा, कुछ एरर हो गया, मैंने कुछ पढ़ाया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो टीचर्स होंगे आपकी सहायता के लिए, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी विजिट कीजिए और दीपावली डिस्काउंट का लाभ उठाइए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल वाले प्लान के अंदर जाना। 4 साल वाले प्लान में आपको बेनिफिट होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो
3 साल का है और आपको 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। और काफ़ी हैवी डिस्काउंट है इसमें, 15,000 का डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा प्लान के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप मंथली प्लान चूज़ करते हो तो एक डिवाइस पे आप लॉगिन कर पाओगे, फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा, कोर्स जो आप कंप्लीट करोगे उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा और पर डे 2 वीडियो का एक्सेस आपके पास होगा। नया वीडियो का, पुराना वीडियो का एक्सेस मिल चुका है तो उसका भी एक्सेस आपके पास होगा। ईयरली प्लान में जाते हैं, वीडियो का कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना वीडियो आप पढ़ो एक दिन में। 2 डिवाइस पे आप लॉगिन कर पाएंगे। मान लीजिए 2 भाई बहन हो आप, तो एक कंप्यूटर पे आपकी सिस्टर, एक कंप्यूटर पे आप सीख सकते हो। फैकल्टी सपोर्ट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 4 ईयर वाले प्लान में भी वीडियो का कोई लिमिट नहीं है, फैकल्टी सपोर्ट इसमें भी है। 2 डिवाइस पे लॉगिन कर पाएंगे, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इनमें से कोई भी प्लान आप चूज़ करोगे तो आप सारे प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ होगा सबका एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, होम पेज पे आपको कहीं कहीं पे रिकॉर्डिंग का टैग दिखेगा। जैसे देखिए जावा में रिकॉर्डिंग का टैग है ना, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। कब वीडियो अपडेट होता है नया वीडियो, तो वीकली 3 वीडियो अपडेट होता है जावा में अभी नए रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। अभी देखिए नोट जे इसका लेटेस्ट वर्जन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जहाँ पे 1 वीडियो डेली अपडेट होता है। और यहाँ देखिए कोटलिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी बताया जा रहा है कि 1 वीडियो डेली अपडेट होता है। तो जो नया रिकॉर्ड हो रहा होगा उसका एक्सेस तो होगा और साथ ही साथ दिख भी रहा होगा आपके पोर्टल पे कि हाँ अभी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और भविष्य में क्या क्या आएगा वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप कोर्स का फ़ी दे रहे हो जो अभी दिख रहा है उसके लिए, नहीं, आप प्लेटफॉर्म फ़ी दे रहे हो। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जितनी चीज़ें ऐड होंगी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव है तो उसमें उन सब चीज़ों का एक्सेस आपके पास होगा। ओवरऑल एडमिशन लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो पेज आएगा उसमें एक और नया वीडियो डाला गया है ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिएगा, जो भी नंबर यहाँ पे दिखे ऑफिस आवर में हमें कॉल कीजिए। और हाँ, दीपावली के दिन फेस्टिवल है, फेस्टिवल ओकेजन पे बंद होता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो कॉल्स रिसीव नहीं हो तो उसे इग्नोर करेंगे। हमें मेल कर सकते हैं support@codingott.com पे। तो codingott.com का ये इनिशिएटिव, ये गिफ्ट आपके लिए कैसा लगा? कई सारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको अलग अलग कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, मुझसे पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएगा, डाउट आएगा तो टीचर्स होंगे आपकी सहायता करने के लिए। टीचर्स की देख रेख में आप पढ़ेंगे, रेगुलर मेंटोरशिप मिलेगा आपको टीचर्स का। साथ ही साथ 100% प्लेसमेंट, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, आपको एनरोल करना और पढ़ने से मतलब रखना है। प्लेसमेंट देखने की जिम्मेदारी हमारी है कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर को एडमिशन लिवाइए, खुद भी एडमिशन लीजिए। दिवाली अच्छी तरीके से मनाइए, सेफली मनाइए। थैंक यू।